गीता के अनुसार ये सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर जब चाहें तभी लीला से अवतार धारण कर सकते हैं। संसार में भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं। अनेक रूपों में प्रकट होकर मेरे उन लीलामय नाथ ने अनेक लीलाएं की हैं। कला और अंश अवतारों में कई क्षीरसागरशाही भगवान विष्णु के होते हैं, कुछ भगवान शिव के होते हैं, कुछ सच्चिदानंदमयी योग शक्ति देवी के होते हैं। किसी में कम अंश रहते हैं, किसी में अधिक। अर्थात किसी लीला में भगवान की शक्ति सत्ता न्यून प्रकट होती है, किसी में अधिक। इसीलिए सूत जी महाराज ने मुनियों से कहा है, मीन कुर्मादि अवतार सब भगवान के अंश है। कोई कला है, कोई आवेश है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से पूर्ण है। उनमें सभी पूर्व और आगामी अवतारों का पूर्ण समावेश है। भगवान श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत यश, अनंत श्री, अनंत ज्ञान और अनंत वैराग्य की जीवंत मूर्ति है। प्रारंभ से लेकर लीलावसान पर्यंत उनके संपूर्ण कार्य ही अलौकिक चमत्कार पूर्ण है। उनमें सभी शक्तियां प्रकट हैं। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने भगवान श्री कृष्ण को अवतार माना है और लाला लजपत राय आदि विद्वानों ने महान योगेश्वर। परंतु इन महानुभावों ने भगवान श्री कृष्ण को जगत के सामने भगवान की जगह पूर्ण मानव के रूप में रखना चाहा है। मानव कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वो है मानव ही। दूसरी ओर भगवान भगवान ही है। वे अचिंत्य और अतर्क शक्ति है। महामना बंकिम बाबू ने अपने भगवान श्री कृष्ण को सर्वगुणान्वित, सर्व पाप संस्पर्श शून्य, आदर्श चरित्र, पूर्ण मानव के रूप में विश्व के सामने उपस्थित करने के अभिप्राय से उनके अलौकिक ऐश्वर्य, मानवातीत, मानव कल्पनातीत, शास्त्रातीत और नित्य मधुर चरित्रों को उपन्यास बतलाकर उड़ा देने का प्रयास किया है। उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य भाव के कुछ अंश को जो उनके मन में निर्दोष जचा है मानकर शेष रस और ऐश्वर्य भाव को प्रायः छोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण मानव आदर्श के नाते भगवान का अवतार मानते थे, न कि भगवान की स्वरूप सत्ता से अलौकिक शक्ति के नाते। ये बात खेद के साथ स्वीकार करनी पड़ती है कि विद्या बुद्धि के अत्यधिक अभिमान ने भगवान को तर्क की कसौटी पर कसने में प्रवृत्त कराकर आज मनुष्य हृदय को श्रद्धा शून्य, शुष्क, रसहीन बनाना आरंभ किया है। इसीलिए आज हम अपने को भगवान श्री कृष्ण के वचनों का मानने वाला कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानने में और उनके शब्दों का सीधा अर्थ करने में हमारी बुद्धि सकुचाती है और ऐसा करने में आज अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता पर आघात लगता हुआ प्रतीत होता है। भगवान का सारा जीवन ही दिव्य लीलामय है, परंतु उनकी लीलाओं को समझना आज के हम सरीखे अश्रद्धालु मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। इसी से उनकी चमत्कारपूर्ण लीलाओं पर मनुष्य को शंका होती है और इसीलिए आजकल के लोग उनके दिव्य रूपावतार से पूतनावत, शकटासुर अघासुरवत, अग्निपान, गोवर्धन धारण, दधि नवनीत भक्षण, कालिका दमन, चीरहरण, रासलीला, यशोदा के मुख में विराट रूप दिखलाने, साल भर तक बछड़े और बालक रूप बने रहने, पांचाली का चीर बढ़ाने, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखलाने,
और कौरवों की राजसभा में विलक्षण चमत्कार दिखलाने आदि लीलाओं पर संदेह करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि जिन परमात्मा की माया ने जगत को मनुष्य की बुद्धि से अतीत नाना प्रकार के अद्भुत वैचित्र से भर रखा है, उन मायापति भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय लीलाओं में ही उनका ईश्वरत्व है। परंतु ये लीला मनुष्य बुद्धि से अतर्क्य है। इन लीलाओं का रहस्य समझ लेना साधारण बात नहीं है। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः समझ लेता है, वो तो उनके चरणों में सदा के लिए स्थान ही पा जाता है। भगवान ने कहा है, मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो तत्व से जान लेता है, वो शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, वो तो मुझको ही प्राप्त होता है। जिसने भगवान के दिव्य अवतार और दिव्य लीला कर्मों का रहस्य जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वो तो फिर भगवान की लीला में उनके हाथ का एक यंत्र बन जाता है। लोकमान्य लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति होने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है। भगवत की यही सच्ची उपासना है। परंतु तत्व जानना श्रद्धापूर्वक भगवत भक्ति करने से ही संभव होता है। जिन महात्माओं ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जान लिया था, उन्हीं में से श्री सूत जी महाराज थे, जो हजारों ऋषियों के सामने ये घोषणा करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान वेदव्यास जी तथा और ज्ञानी प्रवर सुखदेव जी महाराज इसी चरण को अपनी रचना में ग्रथित कर और गानकर इस सिद्धांत का सानंद समर्थन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नारायण ऋषि का अवतार कहा गया है। नर नारायण ऋषियों ने धर्म के हृदय और दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होकर महान तप किया था। कामदेव अपनी सारी सेना समेत बड़ी चेष्टा करके भी इनके व्रत का भंग नहीं कर सका। ये दोनों भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। देवी भागवत में इन दोनों को हरि का अंश, हरे रंशो कहा गया है। और भागवत में कहा गया है कि भगवान ने चौथी बार धर्म की कला से नर नारायण ऋषि के रूप में आविर्भूत होकर घोर तप किया था। भागवत और देवी भागवत में इनकी कथा का विस्तार है। महाभारत और भागवत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कई जगह नर नारायण का अवतार बतलाया गया है। दूसरे प्रमाण इस बात के भी मिलते हैं कि वे क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के अवतार हैं। कारागार में जब भगवान प्रकट होते हैं, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु रूप से ही पहले प्रकट होते हैं। तथा भागवत में गोपियों के प्रसंग में तथा अन्य स्थलों में उन्हें लक्ष्मी सेवी चरण कहा गया है, जिससे श्री विष्णु का बोध होता है। भीष्म पर्व में ब्रह्मा जी के वाक्य है, हे देवतागणों, सारे जगत का प्रभु मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूं। संपूर्ण लोकों के महेश्वर इन वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, साधारण मनुष्य समझकर इनकी कभी अवज्ञा नहीं करना, कारण ये शंख चक्र गदाधारी महावीर्य भगवान विष्णु है। जय विजय की कथा से भी उनका विष्णु अवतार होना सिद्ध है। इस विषय के और भी अनेक प्रमाण हैं। तीसरे इस बात के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन थे। भगवान ने गीता और अनुगीता में स्वयं स्पष्ट शब्दों में अनेक बार ऐसा कहा है। गीता में ऐसे श्लोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोड़े से लिखे हैं। इसके सिवा महाभारत में पितामह भीष्म, संजय, भगवान व्यास एवं नारद के तथा श्रीमद् भागवत में नारद,
ब्रह्मा, इंद्र, श्री गोपीजन, ऋषिगण आदि के ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण परात्पर सनातन ब्रह्म है। अग्र पूजा के समय भीष्म जी कहते हैं, श्री कृष्ण ही लोकों के अविनाशी उत्पत्ति स्थान है। इस चराचर विश्व की उत्पत्ति उन्हीं के लिए हुई है। ये ही अव्यक्त प्रकृति और सनातन कर्ता है। ये ही अच्युत सर्वभूतों से श्रेष्ठतम और पूज्यतम है। जो ईश्वरों के ईश्वर होते हैं वे ही महेश्वर या परब्रह्म कहलाते हैं। मनुष्य रूप असुरों के अत्याचारों और पापों के भार से घबराकर पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के साथ जगन्नाथ भगवान विष्णु के समीप क्षीर सागर में जाती है। भगवान विष्णु व्यष्टि पृथ्वी के अधीश्वर हैं, पालन करता है। इसी से पृथ्वी उन्हीं के पास गई। तब भगवान कहते हैं, मुझे पृथ्वी के दुखों का पता है। ईश्वरों के ईश्वर काल शक्ति को साथ लेकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। देवगण उनके आविर्भाव से पहले ही वहां जाकर यदुवंश में जन्म ग्रहण करें। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषाः परा, साक्षात परम पुरुष भगवान वसुदेव के घर में अवतीर्ण होंगे। अतः देवांगनागण उनकी सेवा के लिए वहां जाकर जन्म ग्रहण करें। वासुदेव के कला स्वरूप सहस्त्र मुख अनंत देव श्री हरि के प्रिय साधन के लिए पहले जाकर अवतीर्ण होंगे और भगवती विश्वमोहिनी माया भी उनके कार्य के लिए अवतार धारण करेंगी। इससे भी यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। अब यह शंका होती है कि यदि वे पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे तो नर नारायण और श्री विष्णु के अवतार कैसे हुए, और भगवान विष्णु के अवतार तथा नर नारायण ऋषि के अवतार थे तो पूर्ण ब्रह्म के अवतार कैसे? इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ही हैं। वे साक्षात स्वयं भगवान हैं। उनमें सारे भूत, भविष्य, वर्तमान के अवतारों का समावेश है। वे कभी विष्णु रूप से लीला करते हैं, कभी नर नारायण रूप से और कभी पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म रूप से। सारांश ये है कि वे सब कुछ हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सनातन ब्रह्म हैं। वे गोलोक विहारी महेश्वर हैं। वे क्षीरसागरशायी परमात्मा हैं। वे वैकुंठ निवासी विष्णु हैं। वे सर्वव्यापी आत्मा हैं। वे बद्रिकाश्रमी नर नारायण ऋषि हैं। वे प्रकृति में गर्भस्थापन करने वाले विश्वात्मा हैं और वे विश्वातीत भगवान हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमान में जो कुछ है वे सब कुछ है, और जो उनमें नहीं है वो कभी कुछ भी कहीं नहीं था, न है और न होगा। बस जो कुछ है सब वे ही हैं। इसके सिवा वे क्या हैं ये एकमात्र वे ही जानते हैं। हमारा कर्तव्य तो उनकी चरण धूलि की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना मात्र है। इसके सिवा और किसी बात में न तो हमारा अधिकार है और न इस परम साधन का परित्याग करके अन्य प्रपंच में पड़ने से लाभ ही।